Hello students, I hope you are fit and fine. So today we are going to start with the very first chapter in science, that is crop production and management. So first of all, what is crop production? Crop production. What is crop production? Crop means फसल, जो भी हम अपने खेतों में उगा रहे हैं, that is crop. प्रोडक्शन मीन्स उसकी पैदावार, कितनी ज़्यादा अमाउंट में वो प्रोड्यूस हो रही है, कि तैयार हो रही है, तो दैट इज़ प्रोडक्शन. तो हमारी फसल की उपज, उसको कहा जाता है क्रॉप प्रोडक्शन. राइट. नाउ मैनेजमेंट. व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट, जो भी हमारी फसल प्रोड्यूस हुई है, जो भी हमारी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, दैट इज़ मैनेजमेंट. राइट. मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है कि हम जो भी फसल हमारी तैयार हुई है, उसको किस तरह से डिजीज़ फ्री रखना है, उसमें बीमारी ना लगे बिल्कुल भी, तो वो किस में आ जाएगा? मैनेजमेंट में आ जाएगा. उसको किस तरह से स्टोर करना है, वो हमारे मैनेजमेंट में आ जाएगा. या उसे मार्केट तक कैसे पहुंचाना है, वो सब, ये सारी चीज़ें हमारे किस में आ जाती हैं? मैनेजमेंट में. तो दिस इज़ व्हाट crop production and management. Now, food. We all need food. Why we need food? हम सबको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? हमें एनर्जी मिलेगी फूड से. और ये फूड कहाँ से आएगा? फूड आएगा हमारे पास क्रॉप से. ठीक है, फूड हमारे पास कहाँ से आएगा? क्रॉप से आएगा. सो first of all, we are going to study about agricultural practices. Agricultural practices क्या है? agricultural practices, तो जो भी मेथड है, जिस मेथड से भी हम अपनी फसल उगा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है एग्रीकल्चर. क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर. तो ये जो एग्रीकल्चर है, ये हमारी कंट्री में बहुत ही पुराना मेथड है, जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं. तो पहले पुराने ज़माने में क्या होते थे, जो लोग होते थे वो इधर से उधर घूमते थे, तो वो जहाँ भी रुकते थे वहाँ पर वो क्या करते थे, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी फूड एंड शेल्टर. तो फूड के लिए उनको फसल उगानी पड़ती थी. तो जहाँ भी वो रुकते थे वहाँ पर वो अपने लिए उस हिसाब से फसल उगा लेते थे. ठीक है. तो तो जो भी वो मेथड यूज़ करते थे वो उसको एग्रीकल्चर कहा गया. ठीक है. और तभी से ही एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई. So what is crop? Crop when plants of same kind, एक ही तरह के प्लांट एक प्लेस पर लार्ज स्केल पे हम उगाते हैं, तो उसको कहा जाता है क्रॉप. जैसे हम वीट की फसल उगाते हैं, हम राइस उगाते हैं, राइट. इसके अलावा हम मेज़ उगाते हैं, तो दैट इज़ आवर क्रॉप. ठीक है. तो एक जो हमारी इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, वो बहुत वास्ट कंट्री है, जहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं. ठीक है. रीजन टू रीजन, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है. ठीक है. और तो उसी के अकॉर्डिंग हर अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप उगाई जाती हैं. डिपेंडिंग ऑन द रीजन, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. राइट. तो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न, डिपेंडिंग ऑन द टाइप, क्रॉपिंग पैटर्न, तो उसके हिसाब से हमारे पास कितनी टाइप की क्रॉप्स होती हैं. हमारे पास 2 टाइप की क्रॉप्स होती हैं. फर्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप एंड द सेकेंड वन इज़ रबी क्रॉप. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप क्या होती है? बेसिकली जो रेनी सीजन्स में हम क्रॉप उगाते हैं या बोते हैं, उसको कहा जाता है खरीफ क्रॉप.
ठीक है। कौन सा मंथ होता है? जून से लेके सितंबर तक। जून से लेके सितंबर तक हमारी रेनी सीज़न चलता है। तो इस बीच में जो भी हम फसल उगाते हैं वो क्या कौन सी फसल होती है? वो होती है हमारी खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके? एग्जाम्पल्स हैं इसके पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है। ये सभी क्या है? हमारी खरीफ क्रॉप है, राइट। नाउ सेकेंड वन इज आवर रबी क्रॉप, राइट। रबी क्रॉप। रबी की क्रॉप कौन सी है हमारी? जो अक्टूबर से लेके मार्च के महीने में उगाई जाती है, इस बीच में उगाई जाती है, इसको हम रबी क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारा वीट हो गया, ग्राम हो गया, मटर हो गया, पी जिसको कहते हैं, ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर, मस्टर्ड, सरसों, ठीक है। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? रबी क्रॉप के। अच्छा, रबी और खरीफ क्रॉप को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये मैं आपको बताती हूँ। रबी क्रॉप, रबी से आप याद रखेंगे रवि, और रवि की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किस मौसम में? हमें ज़रूरत पड़ती है विंटर सीज़न में। हमें रवि की सूरज, रवि मीन्स सूरज, तो सूरज की हमें सबसे ज़्यादा उसकी धूप की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? सर्दियों के मौसम में। और सर्दी का मौसम कौन सा होता है? अक्टूबर से लेके मार्च तक का। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। सर्दी से याद रखो सन या सूरज। सूरज को हम रवि भी कहते हैं, और रवि से हमारी क्रॉप होती है रबी। तो ये एक तरीका है याद रखने का। और दूसरी क्रॉप हमारी कौन सी हो गई? खरीफ क्रॉप हो गई, राइट। नाउ नेक्स्ट इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हम क्रॉप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं? तो ये हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अब बीज बोना है। बीज बोने के लिए हमें मिट्टी को एक जैसा करना पड़ेगा। जो हमारे खेत होते हैं उनको हम क्या करते हैं? हम खेत की जुताई करते हैं, प्लॉइंग करते हैं। किससे? हमारे जो बुल होते हैं, हम उनके पीछे हल, सुना होगा आपने, हल बांध देते हैं, हल से वो खेत जोतते हैं, ठीक है। या फिर ट्रैक्टर की मदद से हम खेत जोतते हैं। तो मशीनरी, अलग अलग मशीनरी भी होती हैं इसके लिए, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। हमारी मिट्टी अच्छे से मिक्स हो जाए, तो वो सब क्या है? हम सॉइल, मिट्टी तैयार कर रहे हैं बीज बोने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सोइंग। सोइंग मतलब बीज बोना, सोइंग मतलब बीज बोना। तो जब हमारी मिट्टी तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हमारा होगा सोइंग ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जब हमने बीज बो दिए, क्योंकि बीज को क्या चाहिए? नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा मैन्योर से और फर्टिलाइजर से, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है इरिगेशन। मैन्योर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब बीज को क्या चाहिए? पानी भी तो चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा सा उग के आएगा, पौध निकलेगी उसकी, छोटा सा प्लांट जब निकलेगा तो उसके बाद पानी की भी ज़रूरत है, बीज को भी पानी की ज़रूरत है। तो उसके लिए उस मेथड को, जो पानी हम प्रोवाइड करते हैं खेतों में, उसको कहा जाता है इरिगेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, ये क्या है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड? वीड्स क्या है हमारी? वीड्स होती है हमारी खरपतवार। क्या होती है? खरपतवार, या हम कह सकते हैं अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द मेन क्रॉप। हमारी फसल के साथ साथ जो घास उग जाती है, अनवांटेड घास, उसको कहा जाता है वीड्स। और वो हमें क्यों ज़रूरी है उसे निकालना? उसे निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब वो भी साथ में प्लांट के साथ, क्रॉप के साथ में उगेगी, तो जो सॉइल से जो न्यूट्रिएंट है वो भी लेगी, ठीक है। तो हमारे जो मेन क्रॉप है उसके लिए तो बचेगा नहीं। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है उस खरपतवार को, उस वीड को रिमूव करना, ठीक है। तो दैट इज़ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्टिंग आवर क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग, जब हमारी फसल पक जाती है तो उसकी कटाई, ठीक है, उसकी कटाई को कहा जाता है
हार्वेस्टिंग, फसल पकने के बाद जब उसको काटा जाता है, दैट इज़ हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। अब हमारी फसल तैयार हो गई है, काट भी दी है हमने, ठीक है। तो जो अब हमें क्रॉप मिली है, जो अनाज हमें मिला है, उसको स्टोर करना, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में हमें अनाज मिलता है, ठीक है। हमारी जो क्रॉप तैयार होती है वो बहुत लार्ज अमाउंट में तैयार होती है, तो उसकी स्टोरेज हमारे पास बहुत एक कहेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, उसकी स्टोरेज। स्टोरेज कैसे करते हैं हम? स्टोरेज हम करते हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, वहाँ पर हम उनकी स्टोरेज करते हैं, ठीक है। हमारे सेंट्रल वेयर हाउसेस हैं, ठीक है, वहाँ पे हम इनको स्टोर करते हैं, जो भी हमारी फसल होती है उनको हम वहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट है वो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूँगी इसके बाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।